जी स्वामी जी, मैं ही प्रश्न रख देता हूँ। स्वामी जी, अधिकांशतः सुनने में आता है या पौराणिक लोग पक्ष मतलब प्रश्न उठाते रहते हैं कि आप आपकी गुरु परंपरा या ऋषि परंपरा बताइए। तो इस विषय पे थोड़ा आप बता दीजिए। गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा बताइए। तो यही प्रश्न उनसे भी किया जा सकता है। इसका आशय क्या है ये समझा जाए। निश्चित रूप से वेद श्रुति है और प्राचीन काल से गुरु से शिष्य सुनकर इसे सीखते आए हैं। ये गुरु परंपरा है। एक गुरु से किसी ने सीखा, वो शिष्य था, फिर उसने किसी को सिखाया तो वो गुरु हो गया, अगला उसका शिष्य हो गया। इसी क्रम से आज से अब तक हम लोग सीखते आए हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब यदि वो कहें कि परंपरा बताइए, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आदि से लेकर, भाई वेद के आदि गुरु किन्हें माना जाएगा? सबसे पहले वेद जिन्होंने प्राप्त किया और उनके माध्यम से संसार में अन्य मनुष्यों को प्राप्त हुआ, वो तो आदि गुरु हो गया। उसने किन शिष्यों को सिखाया, उनकी जानकारी हमें हो। फिर उन लोगों ने किन किन को सिखाया, उनके शिष्यों की जानकारी भी हमें हो। और इस परंपरा से आते हुए हम तक हम ये बता सकें कि तब से अब तक ये पूरी इस क्रम में हमारे ये थे, उनसे हमने सीखा है। इसे कहा जाएगा गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा जो भी कह रहे हैं। तो एक बाद एक शिष्य उनके होते गए। तो अब व्यवहारिक रूप से यह संभव है। जो लोग कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को 4 वेदों की जानकारी ईश्वर से मिली, या जो लोग कह रहे हैं कि हमारे आदि पितामह ब्रह्मा जी थे और उनके माध्यम से ही, महर्षि ब्रह्मा से ही वेद की जानकारी लोक में प्रसारित हुई। अब ये 2 मत हो गए। जो लोग आपसे पूछते हैं पौराणिक पक्ष वाले, वे 4 ऋषियों की बात नहीं करेंगे, वो ब्रह्मा जी को मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर हमें विवाद नहीं करना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत हम सभी ऋषियों को मानते हैं। तो स्वामी दयानंद जी भी आदि महर्षि ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। अब वो 4 ऋषि उनसे पहले थे या उनके बाद, इस पर कुछ हो सकता है, वो उस पर हम विवाद में ना पड़े। जो भी प्रश्नकर्ता पौराणिक मित्र हमारे कह रहे हैं, चलिए आप ब्रह्मा जी से प्रारंभ करते हैं, हमने मान लिया। क्या ब्रह्मा जी से आप तक की पूरी शिष्य परंपरा कहीं भी लिखी हुई उपलब्ध है? आप दिखा सकते हैं? स्वाभाविक है, ये असंभव है। इसी प्रकार से कुल परंपरा भी है कि भाई हम सब गोत्र के रूप में अधिक से अधिक हम किसी ऋषि का नाम बता सकते हैं कि हम उस ऋषि की परंपरा में हैं। किसी का गोत्र वशिष्ठ है तो वो वशिष्ठ ऋषि की परंपरा में है। किसी का गोत्र गौतम है तो वो गौतम ऋषि की परंपरा में है। और जो ये गोत्र होते हैं, ये गुरु परंपरा भी कहे जा सकते हैं और कुल परंपरा भी कहे जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारी कुल परंपरा है, उस ऋषि के वंशज हैं हम लोग। और सच कहें कि वो भी मानते हैं कि जिनका इस प्रकार की नहीं हो ऋषि परंपरा का पूरा कुल या गोत्र आदि,
तो जो उनका गुरु होता है, आचार्य होता है, उसका गोत्र ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात शिष्य परंपरा कह लीजिए। तो ये जो ऋषि गोत्र हैं वो हमारी गुरु परंपरा भी है और शिष्य परंपरा भी है। हम सभी का कोई ना कोई गोत्र होगा, हो सकता है हम में से कुछ लोग न जानते हों कि हमारा गोत्र क्या है। अपने परिवार के वयोवृद्ध लोगों से प्रयास करेंगे तो जानकारी मिल भी जाएगी। सभी का एक गोत्र होता है और कोई एक अपने कुल का वेद भी होता है कि हमारे कुल का वेद कौन सा है, हमारा गोत्र कौन सा है। तो वो आदि प्रवर्तक जो ऋषि हमारे गोत्र प्रवर्तक हैं, उनसे पहले ब्रह्मा जी से लेकर के उन तक जिनको हम गोत्र बता रहे हैं, किसी का गोत्र अत्रि है, गौतम है, भारद्वाज है, वशिष्ठ है, वो जो भी हो सकता है। तो ब्रह्मा जी से लेके उन तक का और उन ऋषि से लेकर जो हमारे गोत्र ऋषि हैं उनसे अब तक हम तक, क्या कोई व्यक्ति हो सकता है जो ये सारी परंपरा बता सके? मेरे विचार से तो एक भी नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी वेद शाखा अर्थभाष्य संपादन हमारे पास है कि भाई ये इनका है। जिसे हम लोग दयानंद जी को विशेष महत्व देते हैं, तो ठीक है, हम सभी ऋषियों का सम्मान करते हैं, वेद के जितने विद्वान आचार्य हैं हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आधुनिक काल में दयानंद जी ने बड़ा कार्य किया है, इसलिए उनका हम विशेष सम्मान करते हैं। तो हम उस परंपरा में हो गए, महर्षि दयानंद की शिष्य परंपरा में हो गए। वो चाहे तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से लेकर के अब तक की परंपरा तो मुझे नहीं लगता है कोई बता पाएगा। तो ये जो गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा पूछते हैं, उनके लिए इतना जानकारी आपको पर्याप्त होगी। जी स्वामी जी। किसी भी सज्जन का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, चाहे आप पहली बार जुड़े हो तो भी आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई विचार सनातन धर्म से संबंधित कुछ भी कह सकते हैं, ये खुला सत्र है, बोलिए। ओम। स्वामी जी नमस्ते। जो ये चलता अपना वैवाहिक परंपराओं में दंपति शब्द, तो दंपति मतलब दम संयमित और पति में रक्षा कर, संयमित रूप से रक्षा करता है, इसलिए शब्द समझ नाम दिया गया दंपति। आपने बहुत अच्छी बात बता दी। ऐसे उन्मुक्त विचारों का स्वागत है। हम वेद की रक्षा इसी प्रकार कर सकते हैं। दंपति का इस प्रकार अर्थ करने का प्रयास मेरी जानकारी में अब तक किसी और ने नहीं किया है। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, बधाई। हाँ, दम में संयम का भाव कहां से ले आए, ये थोड़ा समझने की बात है कि दम में संयम कैसे आ जाएगा। यदि संयम की बात करते तो यमपति कहा जा सकता था। यमन, नियमन, संयमन वो तो ठीक था, लेकिन ये दम है तो उसको आप दमन कह सकते हैं, है ना। दंपति में ये दम को धातु मान लेंगे तो दमन करने का भाव आएगा, और पति तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो वो ऐश्वर्य पालन रक्षण, जहां हम कह सकते हैं अपने स्वार्थों संकीर्णताओं का दमन किया जाए, और इस प्रकार से हम पूरे परिवार के, समाज के हित, ऐश्वर्य, प्रगति के लिए कार्य करें, तो उस संस्था को हम दंपति कह सकते हैं।
हाँ, संस्था शब्द का ये अर्थ मत समझिएगा जैसा आजकल कहा जाता है कि बड़े बड़े संगठन बना लिए जाते हैं उसे संस्था कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कहीं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा समाजता शाब्दिक, विवाह संस्था। विवाह एक संस्था है। संस्था का अर्थ है सम्यक रूपेण स्थिति जो है वो भली भांति स्थित रहेगा, उसके व्यक्ति सदस्य बदलते जाएंगे परंतु वो बना रहेगा, उसे संस्था कहते हैं। विवाह एक संस्था है और ये सदा चलती रहती है। रोज नए नए लोग होते हैं, नए नए लोगों के विवाह होते हैं और ये विवाह चलता रहता है, तो इसे भी संस्था कहा गया है। कहीं समाजशास्त्र में कहीं मैंने पढ़ा है। तो दंपति का ये अर्थ कर सकते हैं कि संकीर्णताओं स्वार्थों का दमन करने वाले ऐश्वर्यवान प्रगतिशील लोग, युगल यदि कहना चाहें तो वो कर सकते हैं। सामान्यतः लोग इसका अर्थ जो करते हैं वो जायापति कहते हैं। जाया का अर्थ उन्होंने किया है पत्नी। अब जाया का अर्थ पत्नी क्यों किया है, जय धातु से कर सकते हैं, तो जाया का अर्थ जय से विजय से लिया जा सकता है, जन धातु से ले सकते हैं। जाया का अर्थ है जन्म देने वाली, सृजनशील, तो वो उस अर्थ में पत्नी कहा है जो बच्चों को जन्म दे कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। जायापति का एक रूप कह सकते हैं कि दंपति कहा गया है, जायापति का दंपति आदेश हो गया है, ऐसा व्याकरण से लोग बताते हैं। लेकिन आपने जो अर्थ का प्रयास किया है ये उत्तम है और उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। बस दंपति में धातु दम मानेंगे तो दमन का अर्थ अधिक उचित है। नियम संयम के लिए परियमपति होना चाहिए था। आपने बिल्कुल ठीक सुधार किया स्वामी जी। वास्तव में अगर दम को अपन लेते हैं तो दम बिल्कुल जो दमन जो होता है ना, तो लोग ऐसा लगता है कि पति जो है स्त्री का दमन करता रहेगा। तो जब अगर इसको थोड़ा सा ठीक कर दें कि वो संयमित होकर के पालन कर रहा है, तो जो आप वहां लेकर के गए वो बात यहाँ पर आ जाती है। इसलिए उसको मैंने उस तरह से लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी भाई अगला प्रश्न कर सकते हैं। अब ये अर्थ करते समय ये तो हमें देखना ही होता है, जो शब्द है जो अर्थ तो उसी का करेंगे, अपनी ओर से परिवर्तन तो नहीं कर सकते। ये अर्थ करने की एक अपनी सीमा मर्यादा तो है, शेष हमारे विवेक विस्तार हो सकता है। तो कोई और बात किसी को रखनी हो, कोई प्रश्न विचार तो रखिए। भाई चर्चा तो करते रहें, विराम तो नहीं होना चाहिए। जो भी इसको जो कुछ कहना हो मेरे पुराने साथी बोलिए। स्वामी जी, कहीं सप्तपदी के बारे में तो वेद में अब तक कोई ऐसा मिला नहीं है, तो ये चलन कहाँ से शुरू हुआ? जिज्ञासा तो उचित है, लेकिन ये कोई समस्या या प्रश्न हम लोगों के लिए विशेष नहीं है। जानकारी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकृत तौर पे मैं इस समय बताने की स्थिति में नहीं हूं कि सप्तपदी का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ। तो आपने कहा वेद में नहीं है, वो तो बात समाप्त हो गई। तो अब वेद के पश्चात जो अन्य ग्रंथ लिखे गए, ये पता चले कि सबसे पहले कहाँ आया है, तो उससे जानकारी हो जाएगी कि ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है। यदि ये प्राचीन परंपरा है, वैदिक कालीन है, तो हो सकता है किसी ग्रह सूत्र आदि में आया हो, और वहां भी नहीं आया है, मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में और ग्रह सूत्रों में नहीं आया है, तो मान लीजिए कि ये फिर बहुत प्राचीन परंपरा नहीं है, कुछ ही समय से आई होगी, जिसे हम लोग पौराणिक काल आदि कहते हैं, अर्थात कलयुगी परंपरा। आप
इस रूप में भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि अब मुझे कोई अधिकृत जानकारी इस समय नहीं है तो हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। खोजिए, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि स्वामी जी एक गीत चलन में आता है, कभी बार सुनते भी होगे आप लोगों को भी, मेरा रेडियो पर सुने, गंगा मैया तो है पीरी चढ़ी वो, उसी में आता आगे अग्नि के फेरे लगा के, याद बीते दिनों की जला के, मैं चली तेरे द्वार लेके मन का श्रृंगार, सजना तेरी जिंदगानी रहे। तो उससे चीज निकल करके आती है कि ये कहीं पर जो है कह सकते हैं उसको, आचार्य चाणक्य के आसपास कहीं से ऐसा लगता है, अनुमानता है। हाँ, अब आधुनिक गीत में है वो तो एक अलग बात हो गई, और अब आचार्य चाणक्य के आसपास लगता है तो यही कह सकते हैं कि हम मान लीजिए चाणक्य ने उल्लेख किया है, उसके पहले नहीं हुआ है, तो कह सकते हैं कि हाँ भाई उस समय प्रचलन में रहा होगा, इन्होंने उल्लेख किया है, यही प्रमाण हो गया। तो भी तो शोध का विषय है, पता चले। अब ये कि जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है अब वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के और मुख्य रूप से गृह सूत्र धर्म सूत्र में खोजना पड़ेगा। यदि कहीं वहां मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मान लीजिए कि कब कहां से आया पता नहीं। जी भैया बताएं पुलकित जी, कुछ आप भी। जी स्वामी जी, प्रश्न तो मेरा कुछ नहीं है, और आएगा तो मैं बताता हूँ कुछ। जितने आप सभी को कोई अपना सुझाव देना हो, विचार रखना हो, प्रश्न करना हो, सभी चर्चा भी कर सकते हैं। यदि प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। किसी भी विषय पर कोई तत्कालिक घटना हो रही हो उसके ऊपर आदि उन्मुक्त सत्र है तो चर्चा कर सकते हैं सभी। जी स्वामी जी, अभी यहीं की एक मतलब प्राय पहले से ही इस तरह की अंध परंपराएं चली आ रही हैं। मैं तो अंध परंपरा ही कहता हूँ। यहाँ पर अभी गलती से किसी गाय के बच्चे पे ट्रैक्टर चढ़ गया तो मर गया। अब वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसी लड़की का विवाह नहीं हो सकता, आपके लिए दूसरे गांव में से करना पड़ेगा। तो उस पर थोड़ा कुछ बताइए। मैंने तो यही कहा कि ये तो अंध परंपराएं हैं और गुप्त में हो जाता है, उसका क्या कर सकते हैं। मान लो ये तो उजागर हो गया, जैसे भी हुआ, कारण कुछ भी रहे हों, पर गुप्त हो तो बहुत से होते रहते हैं। यहाँ पर मतलब अन्य समुदाय के लोगों द्वारा कई गाय के गर्दन भी मिलते हैं तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती वहाँ पर, और यहाँ पर इतनी कठोरता से वो बताते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, ये वो करवाना पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा कुछ बताइए। आपने स्वयं ही कह दिया, वैसी अंधविश्वास रूढ़ियां परंपराएं हैं, तो विवेक पूर्वक इनसे बचने का प्रयास करें, हम इतना ही कह सकते हैं। इस तरह की बातों से हमें बचना चाहिए, और तो कुछ कहना नहीं है इसमें उचित। स्वामी जी, वेद में स्त्री को विधवा होने पर उसे चिता में जलाने की भी कोई विधि या ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि वेद स्त्री को
वैधव्य से निकलने की, फिर से अपने सांसारिक जीवन के कार्यों को निर्वहन करने की अनुमति भी देता है। तो फिर ये समाज में इस तरह की रूढ़ियां और अंधता अनावश्यक रूप से क्यों लगातार लादी जाती रहती? यही अभी सीताराम जी ने कहा। मान लीजिए इस तरह की परंपराएं बहुत कुछ स्थानीय हैं, लेकिन जो बात अभी सीताराम जी ने बताई है उनके गांव की परंपरा है, ये पूरे देश में सर्वत्र तो नहीं है, है ना। अब उस गांव में एक परंपरा चली आ रही है, कभी कोई ऐसी घटना हो गई होगी, गांव के किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कुछ उसके लिए ऐसा कोई निर्णय किसी कारण से दे दिया होगा, तो उस समय कोई तात्कालिक कारण रहा होगा। अब उस प्रभावशाली व्यक्ति परिवार के कारण लोगों को उसका निर्वाह करना पड़ा होगा कुछ समय तक। धीरे धीरे वो रूढ़ी परंपरा बन गई, वो घटना लोग भूल गए। वही स्थिति सती प्रथा या अनेक इस प्रकार की परंपराओं की है। किसी विशेष परिस्थिति में कहीं कोई घटना हुई और एक तरह से कुछ समय तक लोगों को दबाव में उसका पालन कराया गया, कुछ समय के पश्चात लोग उस मूल बात को भूल गए। अब लोगों को ये ध्यान है कि हाँ भाई अब ऐसा होता है तो करना पड़ेगा। इसी को हम लोग रूढ़ियां, अंधविश्वास कहते हैं कि मूल का पता नहीं है, कब कहां कैसे क्या प्रारंभ हुआ और उसे ढोने लगे। तो निश्चित रूप से मानिए समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग के लोग अपने स्वार्थों के सिद्ध के लिए इस प्रकार की परंपराओं को थोपते हैं, या उस प्रभावशाली वर्ग के अनुचित दबाव से बचने के लिए लोग कुछ उपाय खोजते हैं। जितने अंधविश्वास परंपराएं हैं इनको आप दो श्रेणी में बांट लें। एक तो प्रभावशाली लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो परंपराएं समाज पर थोपी, या प्रभावशाली वर्ग के स्वार्थ के कारण होने वाले किसी अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने कोई रास्ता खोज लिया। अब जैसे जौहर की बात हम लोग सुनते पढ़ते कहते हैं और बड़े गर्व उत्साह के साथ एक वीरता पूर्ण तरीके से उसका वर्णन होता है कि छत्राणियों ने, रानियों ने इस तरह से जौहर किया आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। अब इसको परंपरा बना दिया जाए कि मालूम पड़ा कि प्रत्येक इतने वर्ष के पश्चात हम एक जौहर का आयोजन करेंगे हर गांव गांव में और सबको ऐसे ही जलाएंगे, तो इसे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा। कोई घटना विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में हुई, निश्चित रूप से वो अच्छा तो नहीं कह सकते। जौहर को हम किसी भी स्थिति में अच्छी बात तो नहीं कह सकते। ठीक है, उस समय की परिस्थिति बस व्यवस्था में कह सकते हैं एक साहसपूर्ण निर्णय हुआ, हम उसकी प्रशंसा तो कर सकते हैं, लेकिन उसे एक अच्छी घटना, अच्छी परंपरा तो नहीं कह सकते। तो वो वहीं तक सीमित है तब तो आदरणीय है, जब उसको ढोया जाए तो निंदनीय है। बस इसको यूं कह सकते हैं कि भाई वहां आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हुआ, वहां प्रभावशाली वर्ग दूसरा था, उससे बचने के लिए ये अनुचित कार्य ही सही लेकिन करना पड़ा या किया गया, लेकिन उसे परंपरा नहीं बनाया गया। ऐसे ही सती प्रथा हो सकती है। भाई किसी का पति नहीं रहा, अब वो एक निराश्रित विधवा पर समाज के कुछ दबंगों की कुटिल दृष्टि है, उस कुदृष्ट से बचने के लिए उसको कोई उपाय नहीं सूझा। मतलब पति के रहते हुए ही उसको ऐसा अनुभव हो रहा था, पति था तो जैसे तैसे कुछ सुरक्षा थी, उसको लगा कि अब मेरा क्या होगा, उसने स्वयं ही मान लीजिए वहीं एक भावावेश में आकर जान दे दी। अब उसको धीरे धीरे लोगों ने परंपरा बनाना प्रारंभ कर दिया। अब वहां ऐसी कठिन परिस्थिति थी कि लोगों को लगा कि बचने का यही उपाय है। कुछ समय पश्चात हुआ कि सब कुछ सामान्य था, केवल परंपरा ढोने के लिए एक बलपूर्वक उसे चलाया जाने लगा। उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको लगता है कि कोई बात नहीं है, पति चला गया तो चला गया, वो तो नहीं आ सकता, लेकिन हमसे जीवन सम्मान पूर्वक जी सकते हैं, पुनर्विवाह करें या ना करें वैसे भी जी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग पूरे जीवन अविवाहित रहे, पुरुष भी और महिलाएं भी, आज के समाज में भी हम देख रहे हैं बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, तो अविवाहित जीवन जी रहे हैं, पुरुष भी महिलाएं भी। तो विवाहित रहकर या एक पति पत्नी के निधन के पश्चात भी विधवा और विधुर भी अविवाहित जीवन पूरा जी लिए, कुछ लोगों ने पुनर्विवाह भी किए होंगे। तो
उसको लगता है कि हम अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकते हैं, फिर भी लोगों ने एक बलपूर्वक उसको उठाकर आग में जला दिया, झोंक दिया। तो ये एक अनुचित परंपरा थी जिसे सती प्रथा को प्रथा कहा गया था और उसे फिर रोका भी गया। तो ये सारी परंपराएं बस इस तरह से होती हैं कि या तो प्रभावशाली वर्ग अपने स्वार्थ के लिए थोप करके, जैसे देवदासी प्रथा थी, यदि आप देखें तो देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी प्रथा समाज के प्रभावशाली वर्ग ने अपने कुत्सित स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज पर थोपी। समाज के प्रभावशाली पुरोहित वर्ग ने या सत्तासीन वर्ग ने यह परंपरा थोपी कि किसी भी छोटे स्तर के साधारण परिवार की कोई भी अच्छी कन्या जो उनको ठीक लगी वो पहुंच गए, बोले अब इसको हम ले जाके देवदासी बनाएंगे बलपूर्वक। उनको मना करने का साहस नहीं है। वो एक निर्धन निर्बल वर्ग का परिवार है और उसकी कोई भी सुंदर सी कन्या को ले आए, अब हमसे देवदासी बनाएंगे, देवदासी बनाएंगे, मंदिर की मूर्ति से उसका विवाह करा देंगे, उसके बाद वहां के पुजारी महंत उसका शोषण करेंगे और समाज के अन्य प्रभावशाली सत्तासीन लोगों को भी भेज दिया करेंगे। तो ये तो वेश्याव्रत की निकृष्टतम परंपरा कह सकते हैं, जिसको धर्म के नाम पर हम लोगों ने बहुत समय तक धोया या सहन किया, लेकिन अब उसे धीरे धीरे समाप्त किया गया। तो ये देवदासी जैसी प्रथा को तो कह सकते हैं कि समाज के प्रभावशाली वर्ग ने अपने स्वार्थ के लिए समाज पर बलपूर्वक थोपा, और सती प्रथा को ये कह सकते हैं कि हो सकता है इन प्रभावशाली वर्ग से बचने के लिए उसने एक प्रकार से प्राण देना ही उचित समझा और एक उपाय निकला, फिर ये होने लगा, धीरे धीरे वो कुप्रथा बन गई, फिर लोग बलपूर्वक जलाने लगे। तो मुझे लगता है इन सारी रूढ़ियों और कुप्रथाओं परंपराओं को हम इन दो दृष्टियों से देख सकते हैं कि जहां स्वार्थी प्रभावशाली वर्ग ने समाज पर थोपा या उनसे बचने के लिए समाज ने, निर्बल वर्ग ने व्यवस्था में उसे अपनाया। लेकिन परंपरा दोनों ही अनुचित है। धीरे धीरे हम उससे मुक्त भी हो गए हैं और भी आगे जो परंपराएं बची हैं इस तरह की रूढ़ियां अंधविश्वास, उनसे भी मुक्त होना है। ओम। धन्यवाद शर्मा जी। इस परिप्रेक्ष्य में जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि जो धर्मांतरण हो रहा है, चाहे इस्लाम में हो या ईसाइयत में हो, उसमें हमारी इन कुप्रथाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए समाज के उन प्रभावशाली व्यक्तियों ने या कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्तियों ने बहुत ही हानिकर समाज को धकेला है। अगर ये शायद वे लोग उसको रोक पाते तो संभवतः इस तरह की जो आज परिस्थितियां निर्मित हो गई और धर्मियों की इतनी जनसंख्या बढ़ गई, संभवतः वो नहीं होती। स्वामी जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। इस बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो धर्म परिवर्तन की समस्या आपने बहुत अच्छा इसमें बताया कि हमारे समाज की जो रूढ़ियां हैं और जो समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनने इसको बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। हमारे हिंदू समाज में समय समय पे ऐसी बातें उठाई गई कि फला व्यक्ति शूद्र है, उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, कि उसको पढ़ने का गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको हवन यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, उसको जो पवित्र पहनने का अधिकार नहीं है। आज भी के समय में भी मैं देखता हूँ कि बड़ा माथे पे तिलक त्रिपुंड लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए ऐसे ऐसे अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर रखा है उन्होंने, और बीड़ी सिगरेट शराब और मांसाहार ये उनका विशेष शौक बना हुआ है। लेकिन क्या है, वो बने पड़े हैं ब्राह्मण और उनकी समाज में जो है इस तरह से मान्यता हो रही है आज भी, आज के समय भी ये कुप्रथा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उसका कोई विरोध करने वाला, जो निचले स्तर के लोग उनके पास, क्योंकि विरोध करने का साहस कर तो सकते हैं वो, लेकिन उनके पास उनकी जवाब देने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था ही ऐसी बन चुकी है और बहुत कम लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। और समाज में आज जो विघटन दिखाई दे रहा है वो विघटन जो है इसी चीज की देन है। अभी ईसाइयत की बात आपने की तो मैं एक गांव में गया, उस गांव में पूरा का पूरा गांव ईसाई, लेकिन 5 परिवार, जो व्यक्ति वहां पे जो ईसाइयत का प्रचार कर रहा है और लोगों को ईसाई बना रहा है,
उस व्यक्ति के परिवार के ही 5 घर ऐसे हैं जो ईसाई नहीं बने, बाकी पूरा परिवार ईसाई बन गया। तो क्या हुआ, वो शिक्षित परिवार है कहने को, और अशिक्षित परिवार के जो लोग हैं उनको उसने धीरे धीरे अपने प्रभाव में ला के ईसाई बना दिया। क्या है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था थी, तो उनने कह दिया कि ठीक है, आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, आपके यहाँ हवन नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। उनने उठा के बाइबल दे दी उनको कि लो, हमारे बाइबल में सबको पढ़ने का अधिकार है, आप आओ पढ़ो, और कुछ नहीं, आप कन्वर्ट हो जाओ। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां हैं, और इन कुरीतियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तो ना तो समाज के विघटन दूर होंगे, ना इस्लाम और ईसाइयत की तरफ कन्वर्ट होने से बचा जा सकता है, क्योंकि ये कुरीतियां केवल और केवल हमारे हिंदू समाज में है। और ब्राह्मणवाद जिसको हम कहते हैं, मैं ब्राह्मणवाद का बहुत सख्त विरोधी हूँ। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों से मुझे वो नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद जो कहता है मैं जन्म से पैदा तो हो गया हूँ, कुकर्मी हूँ, यानी कुकर्म कर रहा है, जन्म से पैदा हो गया लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, वो प्रयास करे कि मैं जन्म से ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ तो अपने कार्यों से अपने आप को इतना ऊंचा उठाऊंगा कि ब्राह्मण कहलाऊंगा। ये चीज तो सही है, लेकिन ब्राह्मणवाद जन्म से और ब्राह्मणवाद कर्म से तो ठीक है, लेकिन जन्म से जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष है। हमारे समाज के सबसे बड़ा विघटन का कारण यही है। ओम। निश्चित रूप से जो सनातन धर्म सिमट रहा है और विधर्मी बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जातिवाद, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, उसे कुछ भी कह लीजिए। ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते क्योंकि उसका कह सकते हैं वास्तविक अर्थ तो ठीक है, इसलिए हम लोग उसे जातिवाद, छुआछूत कह सकते हैं, ऊंच नीच की भावना कह सकते हैं। कि जन्म के आधार पर जब आप किसी को कह देते हैं, जो आपने कहा, मकसद यही कहते रहते हैं जो लोग धर्मांतरण का रोना रोते हैं, यही कहते हैं कि भैया ऐसा वहां तो पादरी पहुंच गए, उनके घर में बाइबिल है, ये है, और केवल सरकारी सुविधाओं के लिए वो हिंदू बने हुए हैं। हमने कहा भैया उनके घर में बाइबिल आपको दिखी, अच्छी बात है, आप ये बताइए वहां जब बाइबिल पहुंची क्या उसके पहले वेद था? बोले नहीं, वो तो नहीं था। तो हमने कहा जब कुछ नहीं था तो कुछ तो आएगा। आपने उस घर को खाली क्यों छोड़ा था? तो आप पहले वेद पहुंचा आए होते तो जब पादरी जी बाइबिल लेकर जाते तो कह देता या निकल लो, हमारे पास तुमसे अच्छा वेद है। इसी को हमने कहा है कि यदि घर घर एलईडी पहुंच जाएगा तो मोमबत्ती कौन जलाएगा? जब घर घर आप वेद पहुंचा देंगे तब कोई वहां पर ना बाइबिल लेकर जाएगा, ना कुरान लेकर जाएगा, ना पुराण लेकर जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप घर घर वेद पहुंचा दीजिए, केवल इतना कार्य करिए। घर घर वेद, जन जन वेद, केवल एक ही अभियान चलाना है, पूरा वेद नहीं। हमने कहा केवल वेदाष्टक पहुंचा दीजिए। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त 52 मंत्र होते हैं। ये 52 मंत्र की छोटी सी पुस्तक घर घर पहुंचा दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को कहो भैया आपको इतना पढ़ते रहना है, यदि वेद से इतना भी जुड़ गया तो आप देखिए कैसे धर्मांतरण होता है। कभी सुना आर्य समाजियों का धर्मांतरण होते हुए? आर्य समाजियों का धर्मांतरण नहीं होता, क्योंकि जब उनके घर कोई मोमबत्ती लेकर पहुंचता है तो वहां पहले से एलईडी का प्रकाश होता है, वो चकाचौंध हो जाता है, वहां किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो धर्मांतरण से बचने का एक और केवल एक उपाय है, घर घर वेद, जन जन वेद। आप सबको वेद पढ़ा दीजिए, पहुंचा दीजिए। यदि वेद पहुंच गया तो जातिवाद और बाबावाद दोनों समाप्त हो जाएंगे। धर्मांतरण तो दूर दूर तक संभव नहीं होगा। मैंने कहा जातिवाद और बाबावाद जब वेद होगा, वो यही तो कह रहे हैं कि साहब वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। जब सबको आप वेद पढ़ा देंगे तो ये जातिवाद अपने आप समाप्त हो गया। किसको वेद पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। संविधान तो रोकता नहीं किसी को वेद पढ़ने से। वो कहते हैं आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, बोले बैठे रहो, तो आपको वेद पढ़ना आता नहीं है, हमको तो आता है, हम तो पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। संविधान ने तो हमको दिया है ना वेद पढ़ने का अधिकार। तो वो क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनकी सुनिए ही मत। आप घर घर जाइए और लोगों को वेद पढ़ाइए। तो जब सब लोग कथित शूद्र या दलित पिछड़े
जनजाति समाज के लोग वेद पढ़ने लगेंगे तो ये जातिगत भेदभाव अपने आप समाप्त हो गया। ये समाप्त हो गया, वेद पहले से पहुंच गया तो बाइबल पहुंचेगी नहीं, वो भी समाप्त हो गया समस्या आपकी। और जो वेद पढ़ लेगा वो किसी बाबा के अंधविश्वास में भी नहीं पड़ेगा कि बाबा जी के चमत्कार से कोई भला किसी का होना है। हम वेद पढ़ा के यही बता देंगे भैया जो करोगे वो मिलेगा, कर्म प्रधान है, कर्म का फल मिलेगा, बाबा जी के करने से कुछ नहीं होने वाला। बाबावाद और जातिवाद समाप्त, घर घर वेद जन जन वेद अभियान चलाइए और धर्मांतरण तो दूर दूर तक संभव ही नहीं होगा। प्रत्यक्ष देख लीजिए, कभी नहीं सुना होगा कि यार सामाजिक परिवारों का धर्मांतरण करने कोई पादरी जी गए हो, जाएंगे तो मुंह लटका के वापस आ जाएंगे। तो इस दिशा में हम लोग प्रयास करें, घर घर वेद जन जन वेद, ये समाधान है। हम लोग समस्या ही नहीं समाधान की बात करते हैं, तो समस्या की चर्चा हुई और समाधान उसका एक ही है, घर घर वेद जन जन वेद अभियान आगे बढ़ाएं। ओम। यकीन आर्य जी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है आपको कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए जिसको जो कुछ भी कहना है, कोई भी प्रश्न हो विचार हो तो रख सकते हैं। यदि समाप्त हो गया हो तो पुलकित जी देखें समापन भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी, मैं एक मूलभूत प्रश्न करना चाहता हूँ सभी से कि इस पर सभी कुछ ना कुछ बोले, ये जीवन क्या है? जो सबसे मूल प्रश्न होता है हमारा, सबसे बेसिक है, जीवन क्या है? इस पर सभी थोड़ा थोड़ा बोले, मैं सभी के विचार जानना चाहता हूँ इस विषय पर। जीवन क्या? कोई तो नहीं बोल रहा है कि पुलकित जी को ही बोलना पड़ेगा? हाँ भाई, उन्होंने बात कही है तो अपनी बात रखें। जी, मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ स्वामी जी, आप सभी से उत्तर चाहिए, अन्य नहीं दे रहे तो आप ही दीजिए कि जीवन क्या है? मेरे विचार से जहाँ पर प्राण का संचार है वहाँ जीवन है। जीवन बात तो ये भी ठीक है, जहाँ प्राण का संचार है वहां जीवन है। अभी प्रश्न आया ये प्राण क्या है जिसका संचार होने से जीवन होता है? ये वनस्पतियों में भी जीवन है, वे अचर प्राणी हैं। ये हम लोग अति प्राचीन काल से जानते आए हैं कि अचर प्राणी और सचर प्राणी, चराचर जगत, चराचर प्राणी, तो हम लोग मानते ही आए हैं कि वनस्पतियों में भी जीवन है, घास में भी जीवन है, काई में भी जीवन है, ये तो हम लोग मानते आए हैं। तो ये प्राण क्या है वो देख लें, यदि वो जीवन का सामान्य लक्षण है तो, है ना, इस प्राण से परिभाषित कर सकते हैं भाई ये प्राणवान है और निष्प्राण है तो अर्थात निर्जीव है। तो ये प्राण तो एक प्रकार से पर्याय है ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हाँ, अभी एकदम ध्यान आया कि
कबीरदास जी ने कहा है, मुए खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। बोले सांस तो एक मरी हुई खाल से भी धोखनी चलती है, वो भी सांस लेती है भाई, हवा भरना और हवा निकालना। ये तो निर्जीव मरे हुए पशु की खाल से भी हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि जो लोहे को भी भस्म कर दे, इतनी शक्ति उसमें है। लेकिन स्वाभाविक है उसमें प्राण तो नहीं है, जीवन तो नहीं है। तो प्राणों का संचार होना जीवन का एक प्रमुख लक्षण है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस दृष्टि से देखें, अब इसको बस केवल चर और अचर वनस्पतियों के दृष्टि से देखा जा सकता है। तो वृक्षों आदि के विषय में भी हम लोग जानते हैं कि वायु का ग्रहण और परित्याग तो वो भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कहते हैं ये वृक्ष भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो जो भी है वो सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने ये अनुभव किया है, आज की कोई बात आई थी जो प्रातःकालीन हमारा सत्र होता है, उसने कहा कि जीव और निर्जीव में दो लक्षण हमको मौलिक मिले हैं, पोषण और प्रजनन। जो निर्जीव है ये दो कार्य नहीं कर सकता, बाकी सारे कार्य कर सकता है। इसे कहा ना, एक कृत्रिम श्वास भी हो सकती है। यदि कहा जाए वायु का आवागमन ही माना जाए तो जब वो प्राण नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ, उसको अन्यथा न लें। लेकिन जीव में ये गुण तो है कि वो भोजन करके शरीर का पोषण कर सकता है। पोषण का आशय है उससे ऊर्जा लेना, वृद्धि करना, शरीर का निर्माण होना। कि हम भोजन कुछ करते हैं और शरीर में जो कुछ है वो हड्डी मांस रक्त आदि बढ़ता है, ये पोषण है। ये पोषण किसी निर्जीव में संभव नहीं है। निर्जीव में टूट फूट होगी तो आप ले जाएंगे, दूसरा कोई उसी पदार्थ को वहीं पर जोड़ करके भले ही उसे ठीक किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे भोजन कराएं और उससे उसकी टूट फूट की मरम्मत हो जाए या उसका आकार बढ़े, वृद्धि हो। तो ये निर्जीव में संभव नहीं है। और प्रजनन कि वो अपने जैसा ही दूसरा उत्पन्न कर दे, ये कार्य भी केवल जीव ही कर सकता है। एक छोटे से छोटा जीव भी दूसरे जीव को, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, और बड़े से बड़ा निर्जीव न पर्वत दूसरे पर्वत को इस प्रकार से उत्पन्न कर पाएगा, न कोई छोटा पत्थर दूसरे पत्थर को इस प्रकार से सृजित कर पाएगा। कोई भी हमारे कह सकते हैं ट्रेन, कह सकते हैं रेलगाड़ी हो, ट्रक हो, ये सब भी सोचें कि दूसरा अपने आप बना देंगे, इस रूप में कहा जाए प्रजनन कर देंगे, तो वो प्रजनन का भाव संभव नहीं है। पोषण और प्रजनन ये मौलिक लक्षण हैं, और प्राण या श्वसन तो है ही। तो यही कह सकते हैं कि श्वसन या प्राण या श्वसन और पोषण प्रजनन यही जीव के मौलिक लक्षण है। जिनमें ये नहीं है वो निर्जीव माने जाएंगे। एक दिशा यही मिली। शेष पुलकित जी कुछ और कहना चाहते हो, कुछ और लोग कुछ कहना चाहते हो तो बताएं। जी स्वामी, ये आप सबकी बातें सुनी तो मुझे मतलब मेरी 12th की एनसीईआरटी याद आ गई। मतलब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यही था, 11th की थी शायद, है ना, वो ठीक से याद नहीं है। तो उसमें पहला चैप्टर यही था कि भाई जीवन क्या है, जीव क्या है, जीव के लक्षण क्या है। तो वो सब तो चीजें ठीक है, 5 लक्षण बताए, उसमें आपने क्लियर कर दिया कि वृद्धि जो है वो दोनों का हो सकता है, सजीव निर्जीव की वृद्धि दोनों की हो सकती है, पहाड़ बढ़ते हैं आदि आदि। तो ये लेकिन प्रजनन और उपापचय क्रिया आदि और ये तंत्र होते हैं, उपापचय क्रिया में सारी के तंत्र आ गए, जैसे अपना रक्त परिसंचरण तंत्र आदि आदि, ये सब चीजें आ गई। तो ये सजीव के लक्षण है, बात ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न उस रूप में था कि मानव जीवन क्या है। एक तरीके से यूं में तो मानव शब्द जोड़ दिया जाए कि हम हमारे अंदर ही, केवल मनुष्य के अंदर ही ईश्वर चेतना पाई जाती है। कि हम सोच सकते हैं कि हमारा जीवन क्या है, कैसे करना है। अन्य जीव इतना नहीं सोच सकते, वो तो उनके अंदर जैसी क्रियाएं चल रही रहती हैं, हमारी परिस्थितियां होती हैं, उन अनुसार वो चीजें करते हैं। लेकिन जो सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, जो चेतना है, वो केवल मनुष्य का ही एकमात्र लक्षण है। तो उस विशेषता के कारण मानव जीवन की क्या परिभाषा होनी चाहिए, मानव जीवन क्या होगा, उस संदर्भ में मैं पूछना चाह रहा था।
हाँ, वो आज प्रातःकालीन सत्र में ये बात भी आ गई, जैसे वो प्राण वाली बात है, जीव निर्जीव के साथ ये बात भी आई। मानो अन्य जो भी प्राणी हैं, अन्य जो भी जीव हैं, उनमें ये सारे लक्षण मिलेंगे, श्वसन, पोषण, प्रजनन मिलेंगे। इसी को नित्य के में एक कवि ने कहा, आहार निद्रा भय मैं सुनम चा सामान्य में तत्पशुई नराणाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सामान्य प्रवृत्तियां सभी जीवों प्राणियों में पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य उनसे कुछ अलग है। तो हम तो शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं, मनुष्य वही है जो मनन करे, मन धातु से ही मनुष्य, मानव सब बनेंगे। तो जो मनन कर सकता है वही मनुष्य है, और जो मनन नहीं करता, जो चिंतन मनन विचार नहीं करता कि भाई ये तो हमारी परंपरा है, मुझे तो ये करना ही है, साबित समय से हमारे पूर्व दादा परदादा करते चले आ रहे हैं तो हमें भी करना है। तो ये रूढ़ियां, अंधविश्वास जो धो रहे हैं बिना मनन किए हुए, उस पर विचार किए बिना, तो वो मनुष्य नहीं है। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है कि बिना कुछ सिखाए बताए, हम जानते हैं कि सिंह व्याघ्र के बच्चे वो शिकार करना सीख जाते हैं, मछली है तो उसे तैरना आता है, बंदर है तो उसे उछलना कूदना आता है। वो ये जन्मजात प्रवृत्तियां सभी पशुओं की अपनी अपनी है। पक्षी हैं वो उड़ना सीख जाते हैं, तो जो स्वाभाविक है वो कर लेते हैं। उनमें, सब में और मनुष्य में यही विशेष अंतर है कि मनुष्य मनन करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी ये है आगे के लिए क्या होगा। जो इस प्रकार से तमाम परिस्थितियों का विश्लेषण करके मनन कर सकता है, तो मनन करने से मनुष्य होता है, और शेष तो प्राणियों के लक्षण हो ही गए। ठीक है ना? हाँ स्वामी जी, इसमें भी थोड़ा सा मतलब रह गई वो चीज है ना कि मनुष्य ठीक है क्या हो गया, लेकिन मनुष्य जीवन क्या है। जैसे कि मतलब कहें कि मैं मतलब ठीक से इसको बता नहीं पा रहा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन कहने का आशय यही है कि मनुष्य जीवन को यदि हम परिभाषित करना चाहें, इसमें मनन होना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन एक तरीके से जैसे 4 आश्रम बनाए गए या फिर अलग अलग व्याख्याएं की गई, तो उस संदर्भ में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मनुष्य जीवन से आशय क्या समझा जाए, किस रूप में इस जीवन को जिया जाए, किस रूप में इसका आशय लिया जाए, उस रूप में पूछना चाह रहा हूँ। हाँ भैया जी, इसको यही समझ ले। अब व्यवहारिक बात आ गई ना। अभी तक ये एक प्रश्न सैद्धांतिक था, जीवन क्या है, जीव क्या है, तो श्वसन पोषण प्रजनन जिनमें है वो जीव है, चर और अचर प्राणी हो गए। अब मनुष्य है तो जो मनन करे वो मनुष्य, शेष तीनों लक्षण को मिलेंगे ही, और अनेक। हाँ, तो जो श्वसन पोषण प्रजनन है तो वो जीवन हो गया, और मनन करे तो मनुष्य हो गया। अब जो मनुष्य हैं उनका जीवन व्यवहारिक दृष्टि से हम यही कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए मुख्य लक्षण तो मननशीलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी कार्य करें चिंतन मनन विचार करके करें। मनन का अर्थ भी विचार करना ही है, जिस अर्थ में हम लोग विचार करना शब्द का प्रयोग करते हैं, मनन का वही अर्थ है। तो हम जो कुछ भी करें वो विचार करके करें, मनन करके करें। ऐसा नहीं कि अन्य परंपराओं को ढोते रहें सब, या भीड़ जिधर जा रही है हम भी चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई उधर इतने लोग हैं तो क्या सब मूर्ख है? नहीं, भीड़ मूर्ख हो सकती है। कहते हैं भीड़ में विवेक नहीं होता, तो हम भीड़ में नहीं जाएंगे, हम स्वयं विचार करेंगे कि भाई उधर जाना उचित है या नहीं है, ये परंपरा चली आ रही है तो उसको ढोना उचित है या नहीं है। तो मानव जीवन यही है, मानव होना यही है कि हम जो कुछ भी माने, जो भी हमारी मान्यता हो कि भाई हम ये मानते हैं तो क्यों मानते हैं, उस पर मनन करके सोच विचार कर निश्चय करें। जो करना है वो हम सोच विचार कर मनन करके
निश्चय करें कि भाई ये करना हमारे लिए उचित होगा। मानव जीवन वास्तव में यही है और कुछ नहीं है। अब इसको बहुत व्यवहारिक बनाकर कहना हो तो हम यही कह सकते हैं कि वेद ही मानव धर्म संस्कृत का मूल आधार है, प्राचीनतम है और उसकी सभी बातें अभी तक तर्क विवेक चिंतन मनन के अनुकूल हैं। कुछ भी उसमें अभी तक असंभव या असत्य नहीं मिला है। तो वेद ही हमारा आधार होना चाहिए। वेद को आधार मानकर चिंतन मनन पूर्वक हम अपना जीवन जिए, यही हमारे लिए सर्वोत्तम मानव जीवन होगा। शेष जो भी परंपराएं रूढ़ियां चले आ रहे हैं, विवेक पूर्वक देखें, जो उपयोगी हो ग्रहण कर लें, जो हानिकारक हो उसका परित्याग कर दें। ये सदैव हम बनाए रखें। यही मनुष्यता है, यही मननशीलता है, यही मानव जीवन है। किसी के प्रति भी माने कि वो शंकराचार्य जी ने कहा था या किया था तो वो अंतिम सत्य है, नहीं। शंकराचार्य जी ने अपने समय में हो सकता है जो कहा हो उनके समय के अनुसार वो बिल्कुल ठीक हो। अब परिस्थितियां बदली हैं, इस समय यदि कोई बात उपयुक्त नहीं लग रही है तो हमें अपने विचार से सोचना होगा कि हम अपना स्वयं चिंतन मनन करें कि आज की परिस्थिति में उनकी ये बात ठीक है कि नहीं है। दयानंद जी ने भी अपने समय में कहा, अब उनको भी इतना समय हो गया। आज हम 200वीं जयंती मना रहे हैं, तब से समाज में बहुत परिवर्तन हो गए। आज जो जिस तरह का समाज, जो यंत्र उपकरण, जिस तरह की व्यवस्था है, दयानंद जी ने इसकी कल्पना की होगी, कोई नहीं सोच सकता है। इस तरह की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो हो सकता है उन्होंने कहीं कोई बात ऐसी कही हो जो आज के समाज के लिए आपको उपयुक्त न लगती हो, तो पूरे सम्मान के साथ हम कह सकते हैं कि भाई आज के परिस्थितियों में ये बात उतनी उपयुक्त नहीं है, तो उसको अपनाना बहुत आवश्यक नहीं है। जब तक हम उनका सम्मान करते रहेंगे। तो ये उदाहरण के लिए हमने कहा कि शंकराचार्य, दयानंद जैसे महापुरुष जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, देना चाहिए। और समय के साथ जो स्थितियां बदल जाती हैं उसको हम अपने विवेक से मनन चिंतन पूर्वक यदि आवश्यक हो तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। इतना मननशीलता हम में हो तो मेरे विचार से यही मानव जीवन है। हाँ, वेद प्राचीनतम है और आधुनिकतम दृष्टि भी उसमें सब कुछ ठीक है, तो वो हमारे लिए मान्य है। ये सभी ने माना है, दयानंद जी ने भी माना है, स्पष्ट कहा है। यदि कहीं वेद में और हमारी बात में भी कोई आपको अंतर विरोध लगे तो भैया वेद की बात मानना, प्रमाण तो वही है। क्योंकि एक व्यक्ति है, हो सकता है परिस्थितियों बस उसे कुछ कहना बोलना पड़ा हो, या उसके नाम से कोई व्यक्ति कुछ लिख दे, प्रकाशित कर दे, तो अब उसका उत्तर वो कहाँ तक देते रहेंगे। आज तो वो है भी नहीं। उनके नाम से यदि किसी पुस्तक में कुछ छप गया हो जिससे वो स्वयं सहमत ना हो, ये किसी के लिए भी हो सकता है, वेद व्यास के लिए, शंकराचार्य के लिए, दयानंद के लिए, या किसी के लिए। तो इसीलिए वो लोग प्रमाण बता गए कि भैया हमारी बात पर उतना नहीं, ठीक है कुछ बातें हमने बताई हैं आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन प्रमाण वेद को ही मानना, और आप मनुष्य हैं तो मनन करके जो उचित लगे वो अपनाना, यही मानव जीवन मेरी दृष्टि में व्यवहारिक रूप से उचित है। जी स्वामी जी, निष्कर्ष रूप में मतलब मानव जीवन की कोई निश्चित परिभाषा ना होकर यह एक स्वयं एक खोज है कि व्यक्ति अपने मनन से, विचार से निश्चय करे और उस अनुरूप कर्म करे और आगे बढ़े। जी बिल्कुल यही सत्य है। यदि हम रूढ़ियां ढोएंगे तो मनुष्य नहीं रह जाएंगे, तो फिर हम पशु हो गए। पस बंधने धातु है, हम बंध गए। यदि तथाकथित 4 आश्रम, 4 वर्ण, 16 संस्कारों से भी हमने अपने आप को बांध लिया तो हम तो बंधन में आ गए, हम मनुष्य नहीं रहे, फिर हम तो पशु हो गए। पशतीत पशु, जो देखता है वो पशु है, ये व्यापक अर्थ में वेद में आएगा। वहां का अर्थ है जो सही तरीके से बातों को देखकर बता सके, उस मार्गदर्शक के लिए ये पशु आएगा। लेकिन पश बंधने धातु है, जब आप रूढ़ियों परंपराओं कुछ मान्यताओं में बंध जाएंगे तो ये पशुता है। दूसरे अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में, वो मनुष्य से नीचे की स्थिति है कि हम बंध गए उस रूढ़ी परंपरा से। तो हमें किसी भी रूढ़ी परंपरा से बंधना नहीं है, हमें मुक्त रहना है, मनन करना है और चिंतन मनन के द्वारा
जो निश्चय हो कि आज की परिस्थिति में हमारे लिए ये उपयुक्त है उसको ग्रहण करें, और जो उपयुक्त न लगे उसका त्याग कर दें। तो यही मनुष्यता है। सत्य का ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मैं मानता हूं जो आर्य समाज के 10 नियम हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। इसे अंतिम उपदेश निर्देश महाराज दयानंद जी का माना जा सकता है। सार रूप में 10 नियम बता दिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आपका परम धर्म है, हम सबका परम धर्म है। और सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इन 2 नियमों में मानव जीवन का सार है, ये मैं कह सकता हूँ। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। मानव जीवन वाली चर्चा की, इसमें ये जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि हमें निरंतर सत्य की खोज करते रहना चाहिए, उसके लिए मननशील बने रहना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं इसलिए, और पशु ये काम नहीं कर सकते, इसलिए वो सिर्फ देखते रहते हैं तो पशु धातु से पशु हो गए। लेकिन जब हम मनुष्य बने तो सोचते विचारते हुए हमें इस बात पर भी निरंतर विचार मनन करना है कि इस सृष्टि में हमारी भूमिका क्या है, हम इस सृष्टि में पशुओं से अलग क्यों हैं, हमें किस विशिष्ट कार्य के लिए मनुष्य बनाया गया है। जीवन तो सभी के पास है, गाय से लेकर मनुष्य तक सभी जीवनधारी हैं, लेकिन जो अलग अलग जीवन के क्रम है जिनमें अलग अलग जीवधारी हैं, वनस्पतियां हैं, तो उसमें जब हम सर्वश्रेष्ठ जीवधारी हैं तो हमारे बनाए जाने का, हमारे निर्माण के पीछे भूमिका क्या है, उस भूमिका के बारे में निरंतर हमें विचार मनन करते रहना चाहिए। वही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। पाप पुण्य मोक्ष बंधन ये तो सारी बातें दर्शन में होती रहती हैं जो आम व्यक्ति के समझ से परे हैं। जी कीजिए, देख लीजिए, कोई और प्रश्न विचार हो तो ले सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ें।